16 बच्चों, उत्तर प्रदेश के लिए नोटिस है और आई थिंक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लिया था, क्योंकि उसमें मैं तुरंत शेयर कर देता हूँ। वीडियो बनना, एडिट होना, इसमें तो टाइम लगता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे मैं तुरंत शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम जरूर सब्सक्राइब करके रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो अभी तुरंत कर दीजिए और लाइक भी करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। बहुत सारे वीडियोस इस पे नॉलेज सीरीज के हैं, जिसमें मैं आप लोग को बताता रहता हूँ कि कैसे आपको काउंसलिंग करानी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। पेड काउंसलिंग लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी से भी। मैं तो पेड काउंसलिंग करता ही नहीं, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं, लेकिन मैं जितना भी बता सकता हूँ संभव है वो फ्री में बताता हूँ। तो आप याद रखिए, क्योंकि इसके थ्रू मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ। पेड काउंसलिंग अगर मैं करता हूँ तो मुझे इंडिविजुअली सबको टाइम देना पड़ेगा, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं लगती। मुझे लगता है मैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कम्युनिकेट करूँ, वीडियो बनाऊँ, जिससे आपको बेनिफिट हो। चलिए, उत्तर प्रदेश में एक अभी-अभी सूचना आई है, मतलब आज के डेट में आई है। वो नोटिस तो 7 तारीख को आई थी, वो नोटिस तो 6 तारीख का है, उस पे डेट है। इसमें एक बात तो क्लियर है, इन्होंने लिखा है कि सेंट्रल काउंसलिंग का जो एक केंद्र द्वारा दिया गया था सजेशन या निर्णय, वो अभी भारत सरकार के विचाराधीन है। जैसे ही वो बताएगी उसी हिसाब से किया जाएगा, यानी अभी क्लियर नहीं है और डिनाई भी नहीं है कि नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो 50-50% है अभी मामला। उसके बाद बोला गया है कि किसी भी अनाधिकृत मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा आप कुछ मत करिएगा। नॉर्मल दी बात है, जो नीट क्वालिफाई होंगे वही एलिजिबल होंगे, ये भी नॉर्मल सी बात है। निजी क्षेत्र में जो यानी प्राइवेट कॉलेजेस में जितने भी इच्छुक यानी इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बोला गया है कि आप खुद पता कर लीजिए कॉलेज वगैरह में। सरकार उसके लिए उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, क्योंकि बड़े हिडन चार्जेस होते हैं। हालांकि यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा मुझे लगता है और क्लियर करना चाहिए ये डिसीजन। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि इनको बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। प्राइवेट में हर प्राइवेट का ये पॉइंट है, ये फीस है, इससे अतिरिक्त कोई कॉलेज लेता है तो हमें बताइएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये ना कह के कहीं ना कहीं या तो दबाव में है या पता नहीं। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिन्होंने हाई स्कूल फिर से पढ़ दे रहा हूँ, प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज, डेंटल विश्वविद्यालय संस्थानों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर का प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हाई स्कूल और इंटर यानी 10th और 12th दोनों वहीं से किया है तो आपको कोई जरूरत नहीं है सामान्य निवास प्रमाण पत्र के लिए। अब डोमिसाइल के बारे में क्या बोला है? ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटर दोनों परीक्षाएं प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हैं, एक एवं दो अथवा दोनों, हाई स्कूल या इंटर या दोनों, तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश नंबर दिया हुआ है 18/2/2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है, उसी पर डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे प्रदेश के निजी क्षेत्र मेडिकल में कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला है रिजर्वेशन के लिए आरक्षण के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधी समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय ही मान्य होंगे। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कहते हैं इसको, के आरक्षण प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का निर्गत ही मान्य होगा। बाद का, उसके बाद का बना हुआ। यूपी नीट 2023 के अंतर्गत उप श्रेणी के आरक्षण संबंधी हेतु निम्नलिखित बिंदु के अनुसार निर्णय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ध्यान से सुनिएगा। दिव्यांगजन यानी पीडब्ल्यूडी के दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रों से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इसमें रेफरेंस दिया है। आप कई बार कहते हो ना, यहाँ से हमने बनवा लिया, वहां से बनवा लिया, इससे नहीं चलेगा। जो उनका निर्धारित केंद्र होंगे उन्हीं का प्रमाण पत्र मान्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय ही मान्य होगा। एनसीसी जो सी ग्रेडिंग और बी ग्रेडिंग का आता है, वो भी सक्षम अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में अपंग, सेवानिवृत्त, शहीद के पुत्र पुत्री के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के प्रदेशों से निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अनुमान्य नहीं होंगे।
ऑल इंडिया के प्रारूप पर जारी आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, सब स्टेट का ही चलेगा। निजी में कोई आरक्षण दे नहीं है, शैक्षिक अर्हताएं दे रखी हैं। उसके बाद एक सचिव जी का लेटर है, डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र, ये 18 फरवरी का है। निर्गत के संबंध में जिलाधिकारी के समक्ष डोमिसाइल सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते हैं। डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतः पैरामिलिट्री, अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश और एलपीजी केरोसिन डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्राय जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित किए जाते हैं। ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सब आप लोग देख लेना। यानी अभी भी प्रारूप दिया हुआ है, सामान्य निवास प्रमाण पत्र का प्रारूप, ये इसमें देख सकते हैं आप। उसके बाद दिया हुआ है सत्यापन उसका, सामान्य निवास का। उसके बाद ये यूजी का पीडब्ल्यूडी का जो नोटिस दिया गया था, कहाँ कहाँ आप अपना किस किस सिटी और स्टेट में आप अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वेरीफाई करा सकते हो, बनवा सकते हो कि आप जेन्युइनली पीडब्ल्यूडी हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी दिया हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू। तो इस तरह से आप यहाँ जाके अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और यहीं का सर्टिफिकेट अनुमन्य होगा, माना जाएगा। यानी इस वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि आपकी डोमिसाइल उत्तर प्रदेश की कैसी होगी। सब कैटेगरी, आर्मी बैकग्राउंड यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, शहीद और अपंग विकलांगता जिनको मिला है वो, उसके बाद आपकी जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है सब कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी सब कैटेगरी है, उसका सर्टिफिकेट किस तरह से मान्य होगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किस तरह से मान्य होगा, या फिर जनरल में नॉर्मल डोमिसाइल क्या होगा अगर आप प्रदेश में रह रहे हैं, प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, ये सब इस वीडियो में आपको मिल रहा है। तो इस पूरे नोटिस को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसके हिसाब से ऐड करिएगा। यानी प्रोसेस शुरू हो गया है लेकिन एग्जैक्टली डेट अभी तक नहीं आया है।